पूरे संसार में मनुष्य का गुजारा नहीं हो सकता बगैर गुरु के। बगैर गुरु के मनुष्य का गुजारा हो ही नहीं सकता। गुजारा मतलब वो गतिमान नहीं बढ़ सकता। गुजारे का मतलब ये नहीं कि मालिक और नौकर नौकरी का रिश्ता, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। गुजारे का मतलब होता है खंड से अखंड की तरफ जाने का रास्ता। गुरु सारी सृष्टि का मालिक है। तो ये सब तुम्हारा है क्या? ये तुम्हारे पास कोई मोबाइल, तुम्हारा कुछ भी नहीं है बने हुए। वो सदगुरु का होता है, वो अखंड, जिसके कण कण को विराजमान रहता है, उसका है। उसकी तो बदौलत हमारे पास कोई चीज़ें आ रही हैं, और जो आ रही हैं तो नमन है। और जब नमन है तो उसको संस्कारिक भाव में हमें तिलक करना चाहिए ना, सबको। दान में, धर्म में, ज्ञान में, चेतना में उसको वापस देना चाहिए। उस संवाद को, बहू घर में आती है, वो खाना बनाती है, पति भी तो घर में पत्नी को पूरा वो देता है कि तू ये सारी व्यवस्था कर। तो गुरु में क्या नहीं देता? गुरु क्या नहीं देता? गुरु क्या नहीं देता? गुरु को तुमने पहचाना ही नहीं है। चंद टुकड़ों में तुमने गुरु को पहचान लेते हो। गुरु क्या चीज़ है? गुरु तो वो है जिससे चेतना का पुंज हो। जो अनार्थ चक्र में रहता हुआ अपने कमल दल को खिलाता हुआ, सबको मन के अंदर मंदिर बनाता हुआ, सबको समाता हुआ, सब उसके अंदर आए और घंटी बजाएं और पूजा करें और चले जाएं। तो गुरु तो वो सृष्टि है। उसके अंदर, साधक के अंदर, मन के अंदर, मंदिर के अंदर घंटी बजाते रहे तक साधक की झंझनाहट हुई और साधक प्रसन्न और आगे निकल गए। देवत्व क्रिया गई और आ गई, देवी क्रिया गई और आ गई, देवी क्रिया आई। तुम्हारी सांस भी गुरु के कारण अटकी रहती है। वैसे किताबों में लिख दो कि ईश्वर हर कण कण में मौजूद है, ये तो है किताबों में, कण कण में, और गुरु का नहीं है। अखंड का मालिक है, कहीं भी आ जाता है। तो बोल तो सही कि तुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। जब मेरे सामने आ जाता है तो तुम्हारे सामने क्यों नहीं आएगा? उसको तो आना पड़ेगा, उसका रिश्ता हमारा है ना, हमने गुरु माना है, हमने गुरु माना है, पूरा अधिकार देखा गुरु जी हम तेरे हैं, हम तो है ही नहीं किसी के। मीरा भी तो भाग गई थी ठाकुर जी के पीछे, अपना आंचल बिछाते हुए आंचल लोगों ने पत्थर मारे, वो तो अपने गुरु के पीछे, जगत गुरु के पीछे भाग गई थी। समर्पण हो तो ऐसा तो हो, चेतना हो तो ऐसी तो हो, लपट हो तो ऐसी हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा और गुरु का? क्या रिश्ता है? सांवरे का क्या रिश्ता तुम्हारा? तुम एक आत्म तत्व हो, एक इकाई हो। जब गुरु बचपन में अपना खेल लीला करते हुए पूरी इकाइयों को, समस्त अखंड को प्राप्त कर देते हैं, सारी आत्म तत्व को, सारी क्रियाओं को, सारी साधनाओं को प्राप्त कर लेते हैं, तो यही तो रिश्ता है। उस रिश्ते को, आत्मा को इसके साथ मिलना, वो अखंड के साथ मिलना, आत्मा परमेश्वर है, ईश्वर है, उसके साथ मिलना, यही तो ये रिश्ता पुराना है। ये रिश्ता पुराना है। उसने सबको समेटा हुआ है, उसने सबको, और हम उसके अंदर समेटने की क्रिया में, हम उसके अंदर जाने की क्रिया में, अखंड के अंदर। तुम अखंड में जाओगे तो तुम्हें ये सारी स्मृतियां तो अपने आप ही जमीन में पड़ी मिलेंगी। ये सारी स्मृतियां जो तुम आज बटोर रहे हो, ये पुराने जब समय के कर्म होंगे उसकी वजह से तुम्हें मिल रहे हैं, किंतु गुरु के ये सब स्मृतियां यहाँ पर जमीन में पड़ी मिलेगी। स्मृतियां, हर चीज मिलेगी स्मृति, और फिर जब इस समय में स्मृतियां तुम्हें नीचे जमीन में पड़ी मिलेगी और तुम उससे विरक्त हो जाओगे, और विरक्त हो जाओगे तो इसी को साधना का पथ कहते हैं, साधक कहते हैं, संत कहते हैं, समाज कहते हैं। विरक्त होता जाता है भूमि की चीज़ों से,
फिर वो आत्म तत्व सोते हुए उसी में विलीन हो जाता है, अखंड में। इसलिए कहते हैं रिश्ता पुराना है। एक एक चीज़ को समझा करो। ये संध्या होती है, भजन संध्या होती है, ज्ञान संध्या होती है, इस चीज़ को समझा करो।